अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो ये मेरा व्लॉग शुरू होता है। Where are you going today? I'm going to Makkah. तो चांद रात के दिन हम लोग निकले मक्का के लिए। हम लोगों को जाना तो मदीना था, बट रश की वजह से हम लोगों ने बोला डायरेक्ट मक्का चलते हैं। तो हम लोग ये पहुंच गए हैं रियाद। उनके रियाद में इसलिए हम लोग को रुकना पड़ता है क्योंकि पेट्रोल फुल करवाने के लिए, और दूसरा ये है कि जब आप यहाँ से निकलते हैं तो एक बीच जो शहर पड़ता है वो रियाद पड़ता है 5 घंटे के बाद। तो फिर ये हम लोगों का हो गया नेक्स्ट डे। यहाँ हम रुके, नमाज़ पढ़ी है यहाँ पर। इलाका मुझे नहीं पता कौन सा है क्योंकि जो पेट्रोल पंप आया था उसके बाद जो आया उसके बाद हमने नमाज़ यहाँ पढ़ी है। ये फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग वंदा में चलते रहे। फिर उसके बाद हम लोग रुके यहाँ पर। तो ये हो रहा था ज़ोहर का टाइम। हम यहाँ रुके, हमने खाना खाया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, हम लोगों ने यहाँ से लिया है। देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा लेकिन खाएंगे तो अच्छा। ये रोटी तो पाकिस्तानी जैसी है, बट ये खा के देखेंगे कैसा निकलता है, क्योंकि अभी स्टेशंस पे तो ऐसे ही मिलेगा खाना, लेकिन अभी भूख भी बहुत लग रही थी। तो ये खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा लगा। जैसे ही ताइफ आया तो ओहो, वहाँ पर क्या बारिश शुरू हुई है। इतनी शदीद बारिश हो रही थी। आई थिंक इस पे इतनी पता नहीं लग रही, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पर। तो रास्ते में इस तरीके से ताइफ लगते ही ऐसे बारिश, क्योंकि वो आई थिंक ऊंचाई पर है, वहाँ पे वेदर भी बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। मतलब समझे हम, अगर रास्ते में 33 था तो वहाँ पर जाके इवन ओले भी पड़ रहे थे। तो ये मैंने वहाँ पर जब नमाज़ पढ़ने के बाद देखा बाहर तो ओले पड़े। मैं उठा के दिखा रही हूँ आप लोगों को ओले, ये देखें ओले इस तरीके से पड़ रहे थे, इतनी आवाज़ें आ रही थी। तो बिल्कुल ही ऐसा था वहाँ पर ना, मतलब बिल्कुल ऐसा डिफरेंट एकदम मौसम हो गया। मतलब जब हम रास्ते से जा रहे थे तो कहीं पर 35 था, कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ताइफ में आके बिल्कुल हम लोग 17 पे आ गए थे। तो ये यहाँ पर बस ताइफ से हम मक्का की तरफ जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान, ये हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह हरम के अंदर। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, मुझे मेरा गला और नज़ला वगैरह हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वॉइस मेरी चेंज होगी। तो ये खाने का मतलब रश था माशाल्लाह से, बहुत रश था, बहुत लोग आए हुए थे। और उसकी खूबसूरती तो मैं क्या ही बताऊँ, तो आप देख लीजिए। तो ये हमने मतलब ये मैंने वीडियो जो भी शूट की है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद की है। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में मुझे ये दिखा, आप वो देख रहे हैं पीछे आपको पिलर्स पे पानी नज़र आ रहा है। तो इन्होंने ये पिलर्स लगाए हुए हैं, और पिलर्स में से जो है वो हाजियों पे पानी आ रहा होता है कि उनको गर्मी ना लगे। मतलब वो हमें इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं यार, मतलब हर चीज़ में। हरम के अंदर भी इतना ठंडा, मतलब मस्जिद जो है वो इतनी ठंडी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, मतलब यहाँ पे मैं ये कहती हूँ, यहाँ पे इंसान पैसे से नहीं आ सकता। यहाँ पे जब तक अल्लाह ना बुलाए तो वो नहीं आ सकता। आप रश देखें हरम के अंदर, माशाल्लाह रश कितना ज़्यादा था। ये इस वक्त सब तवाफ़ कर रहे थे यहाँ पे, पूरा नीचे उमरा हो रहा है, ऊपर तवाफ़। ईद का दूसरा दिन, और ये वाली जगह जो है वो जो गाड़ियों पे चल के आते हैं वो लोग। रश देखें आप, ये खाने का ये देखें। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। बट यहाँ पे आई थिंक इसको लाइब्रेरी बनाया था, बट काफ़ी सारे लोगों की वजह से इसको बंद कर दिया है। ये जगह है वो जहाँ से जमज़म भरते हैं, पाइप से जमज़म लोग भर रहे हैं यहाँ पर। ये खाने काबा का बैक हिस्सा, और वो जो ये जो गुम्मत है ये सफ़ा मरवा नीचे, ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ये पहाड़ियाँ, ऐसी पहाड़ियाँ, और एक्सटेंड हो रहा है अभी। फिर हम जमज़म भरने के बाद हम होटल से हमने चेकआउट किया और हम निकल गए वापसी के लिए, क्योंकि हमें 4 दिन का ही हमारा ट्रिप था और अचानक का प्लान था। तो हम लोग निकले। तो गूगल मैप पे हम लोग ने रास्ता लगाया है, तो रास्ता हमें गूगल ने, हम लोग ने ना खाना नहीं खाया था रात का, तो हमने प्लान किया रास्ते से अलबेक ले लेते। तो मक्का में अलबेक कोई इधर उधर है ही नहीं, वो सिर्फ हरम के पास ही 2 आए, और कोई शो ही नहीं हो रहा हमें मैप पे ना। तो उसने शो किया हमें, ये तो रास्ता आया, ये दिख रहा है आपको जो लाइट्स, तो ये हमें ताइफ का रास्ता दिया। ये पहाड़ के ऊपर से रास्ता था, अलहादा की पहाड़ी थी आई थिंक। तो यार ये क्या ज़बरदस्त सीन था यहाँ का। मतलब मैं इतना इसमें गुम हो गई कि मैंने आगे शूट ही नहीं किया। जो नज़र आ रहा था ना, मतलब रात में अगर जो लोग डरते हैं उनके लिए तो खौफनाक है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा।
फिर बहरहाल तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रिप हुआ कैसे प्लान ना। हुआ ये था कि हम लोग का आखिरी रोज़ा नहीं, हमें तो नहीं पता था कि आखिरी रोज़ा है क्योंकि 29 रोज़ा था उस दिन। तो हम लोग अफ्तार पे बैठे हुए थे, अचानक से जो है वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आए हुए थे। तो उनसे ऐसे ही अचानक से हमने बोला कि चल रहे हो आप हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा तो वीज़ा वगैरह भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, उनका वीज़ा भी नहीं था इवन ना। मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि अल्लाह ताला जब चाहता है बुलाना, मतलब जब अल्लाह ताला ने बुलाना होता है तो वो किस तरह बुलाता है। तो उन्होंने बोला, मतलब उनका भी दिल चाह गया क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए किसका दिल नहीं चाहेगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर उन्होंने जो है ना अपनी पूछा क्या डॉक्यूमेंट्स आए होंगे, फिर बताया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आए होंगे। इवन उसी वक्त जो है वो डॉक्यूमेंट्स सेंड किए एजेंट को। एजेंट ने बस उनके डॉक्यूमेंट्स लिए और कुछ 5 से 10 मिनट के बाद उन्होंने वीज़ा भेज दिया। मतलब सेकंड्स में वीज़ा उनका आ गया। मतलब अल्लाह ताला ने अगर बुलाना हो तो वो कैसे भी बुला सकता है यार, मतलब अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उनका वीज़ा आ गया। फिर हम लोग चांद रात थी, हमें पता लग गया कि भाई चांद रात है। फिर उसके बाद हम लोग ने बस बोला अभी जाकर कॉजवे से फिर फिंगरप्रिंट्स वगैरह करवा लेते हैं। वो सब करवा के ये लोग आ गए और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। हम लोग निकले रात को 10 बजे 10 बजे हम लोग निकले। तो हम लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचे। हमने ईद की नमाज़, मैंने इसमें दिखाया है कि कहाँ पढ़ी हमने। फिर हमने जुम्मा जो है वो एक स्टेशन पे पढ़ा और फिर इस तरीके से, मतलब ना हमारा होटल था ना कोई बुकिंग थी, और वहाँ गए हम ऑन द वे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सब ऐसे मिला है, मतलब यूँ हम टर्नल से निकले और वहाँ पे एक पार्किंग थी। तो हमने कहा आप यहाँ पे पार्क कर दें, अभी देखते ना हम उतर के पैदल पैदल देख लेंगे। तो हम जहाँ उतरे वहीं पे हमें होटल मिला, वहीं हमें पार्किंग मिली और सब कुछ इतना आसानी से हो गया। मतलब कोई प्लान नहीं, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, कुछ भी नहीं, बस सब कुछ हमें ऑन द वे करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उम्रा रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छे रास्ते हैं। मीन्स कि जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान में जाते हैं तो थोड़े से डिफ़िकल्ट रास्ते होते हैं, थोड़ा डर लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी ड्राइव होती है। 140 की स्पीड होती है गाड़ी की, लेकिन कोई ओवरटेकिंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से गाड़ी चलती है। लेकिन गर्मी हो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं बहरीन में। बहरीन का सऊदीया से कॉजवे कनेक्टेड रास्ता है। तो ये मेरा व्लॉग था और स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई कि अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग और बहुत अच्छी जगह का। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।